हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग किसी भी हालात में होंगे लेकिन अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे, क्योंकि यही वो समय है जब काफ़ी लोग डिमोटिवेट होकर पे करके पढ़ाई को छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऐसे समय का बहुत ही अच्छी तरह से उपयोग करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखते हैं। क्योंकि आप उन मतलब 100% बच्चों में से आप 10-20% बच्चे होंगे जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे और बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई को छोड़ दिया होगा। तो मैं कहता हूँ वो लड़के वो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं, ताकि आने वाले NTPC CBT2 हो गया या ग्रुप डी एग्ज़ाम हो गया, किसी भी एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों के लिए क्लास ला रहा हूँ, डे बाई डे ला रहा हूँ। ज़्यादा देर के क्लास भी नहीं लाता कि ताकि आप लोगों का मन न लगे। जितनी देर के क्लास लाता हूँ अच्छे से समझाता हूँ कि आप जितना भी पढ़ के जाएँ सारा प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 13√2 है यूनिट है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आपका जो ग्रुप डी में आपका जो एग्ज़ाम में रहने वाला लेवल है क्या है, बहुत ही सिंपल है। बस आप लोगों को प्रश्नों को समझना है कि कैसे हमको अटेम्प्ट करना है कम समय में। आप प्रश्नों को समझिएगा और आप लोग एडवांस मैथ को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एडवांस मैथ में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो फार्मूला बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। तो आप लोग एडवांस मैथ के फार्मूले को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। और मैं हमेशा एक ही चीज़ कह रहा हूँ, इस पूरे समय जो मिला है, इस पूरे समय में अगर ना पढ़ने का मन करे तो आप प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को 1-2 प्रश्नों 3-4 प्रश्नों को बस रोज हल करते जाएं, आपका ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी। जैसे इस प्रश्न को हल करना है, ये विकर्ण दिया गया और क्षेत्रफल पता करना है। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, A²। लेकिन जब तक हमको A को नहीं पता होगा तब तक हम A² कैसे निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे समझना है। देखिए हमारा जो विकर्ण होता है वर्ग का A√2 होता है, तो A√2 दिया गया हमारा 13√2 के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा देखिए रूट से रूट कट जाएगा तो A बराबर हमारा आ जाएगा 13 आ गया। A बराबर 13 आ गया। अब हमसे इसका एरिया पूछा गया, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, A² होता है। तो A² मतलब हमारा 13 का वर्ग हो जाएगा। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169 होता है। कितना होता है, 169, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। ये फार्मूला बेस प्रश्न होते हैं। एडवांस मैथ में जितने भी प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर वो आपके फार्मूला बेस ही प्रश्न बनते हैं। चलिए सेकंड प्रश्न को पढ़ते हैं। देखिए आप रेलवे का एग्जाम हो गया या आपका कोई भी एग्जाम होगा, जितना प्रश्न आपको पढ़ने में टाइम लगता है उतने कम समय में वो प्रश्न हल हो जाता है, लेकिन जितना ही छोटा लगता है उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे ये प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे पढ़ेंगे और छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ये सेकंडों में बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा, विवेक व आपका विक्रम व विवेक एक कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा कार्य किया गया कार्य कितना है। देखिए सिंपल सा प्रश्न है। अभी बहुत सारे ऐसे लिखना चालू करेंगे, आपका लिखेंगे, देखिए विक्रम लिखेंगे प्लस आपका विवेक लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 50 काम। ये सब चीज़ें नहीं करना है, यहाँ पे प्रश्न को समझना है। अगर जब नहीं समझ में आता तब आप बेसिक से किसी भी आपके प्रश्न को तब उसमें बेसिक लगाइए। जब आप पहले प्रश्न को समझिए अच्छे से कह क्या रहा है। यहाँ पे पूछा गया है, देखिए विक्रम है और विवेक हैं, कार्य को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 20 दिनों तक, ठीक है, 20 दिनों तक मिलकर कार्य किया तथा फिर कार्य को छोड़ दिया। बताइए उनके द्वारा किया गया कार्य कितना। उनके द्वारा किया गया कार्य कितना है, टोटल काम कितना किया है उन्होंने, 50 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद 20 दिनों तक मिलकर काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। तो इसका हम 50 को क्या करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अगर इसको आसानी से समझा जाए तो हम सेकंडों में हल कर सकते हैं। आप यहाँ समझिए, देखिए टोटल काम कितना है, 50 है, ठीक है। टोटल काम 50 है आपका, और इसमें टोटल ये हमारा क्या है, टोटल काम है। और उन्होंने कितने दिनों तक काम किया है, 20 दिनों तक काम किया है। तो देखिए हमारा टोटल काम आपका हो गया 50 और कितने दिनों तक काम किया, 20 दिनों तक। तो 0 से 0 काट देंगे, आपका 2/5 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगाना। आप लोग जो ऐसा लिखते हैं, आपका लिखते हैं विवेक और विक्रम जो ऐसा लिखते हैं टोटल काम 50 है, तो यहाँ पे कोई ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका देखिए आपका दिया गया है 20 दिनों तक मिलकर काम किया। कितने दिनों तक, 20 दिनों तक मिलकर काम किया। और देखिए कितने काम पूरा कर सकते हैं, 50 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। 50 काम, ठीक है, 50 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने केवल 20 दिनों तक ही मिलकर काम किया। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको आपका जो है 20 को 50 से भाग करेंगे। देखिए टोटल काम 50 है तो आपका आ जाएगा 2/5 भाग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न को अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं एक बार तो वो और ही आसानी से हल हो जाता है।
देखिए ये रेशियो का प्रश्न है आपका, जो समानुपात है, अनुपात और समानुपात का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। देखिए सिंपल तरीके से हल करेंगे हम। यदि L अनुपाते M 3:5 है और M अनुपाते N:2:3 है, तो आपका N और L का रेशियो पूछा गया। देखिए सबसे पहले लिखेंगे L:M, ठीक है। आपका फिर दिया गया N, तीन चीज़ें दी गई L M N, ठीक है। तो L और M का कितना दिया गया आपका 3:5, ठीक है। उसके नीचे लिखेंगे अब M और N का दिया गया, तो M और N के नीचे लिखेंगे 2:3, मतलब जिसके बोला गया उसके नीचे लिखेंगे, और जहाँ पे खाली रहेगा तो उसके सामने जो संख्या रहेगी उसको लिख देंगे। यहाँ पे खाली है नीचे N के, तो यहाँ हम इसके सामने 5 लिख देंगे, ठीक है। मतलब जहाँ खाली है तो हम 2 के सामने 2 लिख देंगे। अब देखिए हमको इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं। देखिए 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और यहाँ पे आपका 15 हो गया। अब करते क्या है, हमसे N और L पूछा गया, यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हमको गलत नहीं निकालना है। N पूछा गया है और आपका L पूछा गया है। N कितना है आपका 15 है, ठीक है। L कितना है आपका 6 है, तो इसको काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 5:2। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ये रेशियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, जिसके सामने बोला जाता है उसके सामने लिखते जाते हैं, और जो ब्लैंक खाली रहता है जिसके सामने हम उस संख्या को बढ़ा के वहाँ पे लिख देते हैं, आसानी से गुणा कर देते हैं आपस में। से यहाँ 3 दूनी 6 किए, यहाँ 5 दूनी 10 किए, यहाँ 5 15 किए, ऐसे कर देते हैं, सेकंडों में आंसर आ जाता है। देखिए आपका 1 ही 2 प्रश्न होते हैं जो थोड़ा हार्ड आते हैं, थोड़ा टफ प्रश्न आते हैं, और आपका बेसिक से ही प्रश्न पूछा जाता है, तो आप अपना बेसिक अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए ये प्रश्न है 360 तथा 450 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या है। अब इसी को आप चाहें तो इसका आप बहुत सारे लोग एलसीएम इसका निकालेंगे अलग से और इसका निकालेंगे अलग से, लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है हमको एलसीएम निकालने की। एम का या तो ना भाग देने की ज़रूरत है, ना आपको इसमें गुणनखंड करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे पूछा क्या गया है सबसे बड़ा गुणनखंड, तो हम सबसे बड़ी संख्या लेंगे ऑप्शन में से, और जिससे दोनों कट जाएगा वही हमारा सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हमारी 90 है। अगर 90 को देखें 36 से भाग करेंगे तो ये 4 बार जाता है, 9 चौक 36 हो जाता है, और इसको देखें 9 × 5 = 45 हो जाता है, दोनों से विभाजित हो जा रहा पूरी तरह। तो आपका कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं सही होता तो हम बी को चेक करते, बी ना सही होता सी को चेक करते, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लेते। अगर सबसे बड़ी संख्या जो ऑप्शन में दिया गया है उससे पूरी तरह से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो आपका आंसर वही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग धीरे धीरे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, भले ही ज़्यादा देर न पढ़ के आप 10-20 मिनट ही प्रश्नों को करेंगे, अच्छे से मैथ को प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स हो गया आप कवर कर सकते हैं 1 महीने में, रीजनिंग भी कर सकते हैं, साइंस भी रिवीजन, लेकिन मैथ ऐसा है कि जब तक आप इसकी कंटिन्यूटी को नहीं रखेंगे तब तक आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत मांगती है। जब तक आपका प्रैक्टिस अगर बीच में छूट जाएगी तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए मैं आप लोग के लिए रेगुलर क्लास लेके आ रहा हूँ और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, आप लोग धीरे धीरे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और क्लास अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ आप व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, जितने लोग चलाते हैं आप सोशल मीडिया, उस पर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी। फिर लाएंगे इसी तरह के महत्वपूर्ण क्लास को। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।